इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको विभिन्न टॉपिक्स को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और इसी कारण टॉपिक्स का एनालिसिस करने के दौरान वो वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं। आप उन वीडियो को जरूर पूरा देखा करें। आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या अंतर होता है। मैं बॉन्ड्स पर कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो ला चुका हूं बहुत बड़ा, और डिबेंचर्स पर भी ला चुका हूं। आज मैं इन दोनों का बेसिकली आपको कंपैरिजन समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, कंपनीज फंड कैसे रेज करती है, यानी कि कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करती है। इस टॉपिक को हम कई वीडियो में भी छोटे छोटे रूप में देख चुके हैं। कोई भी कंपनी इन 4 तरीकों से फंड रेज करती है, जिनमें से ये 3 तरीके आईपीओ, राइट्स इश्यू और एफपीओ, ये तीनों तरीके कंपनी शेयर्स जारी करके, शेयर्स इशू करके जब पैसा कमाती है तो ये तीनों तरीके काम आते हैं। जब कंपनी अपने पास से शेयर्स इशू करती है और फंड रेज करती है तो वो 3 तरीके अपनाती है, आईपीओ, राइट्स इशू और एफपीओ। इन तीनों के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल के वीडियो बना चुका हूं। आज हम देखने वाले हैं चौथा तरीका, जो डेट का है। इसमें कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करती है जो भी होल्डर होता है, और उससे फिर वो लोन ले लेती है और लोन के बदले में कुछ उसको पेमेंट करती है। मैं बॉन्ड्स पर पहले ही चर्चा कर चुका हूं, डिबेंचर पर पहले ही चर्चा कर चुका हूं। आज हम केवल कंपैरिजन देखने वाले हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या अंतर होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बॉन्ड और डिबेंचर में, बॉन्ड्स आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल। बॉन्ड्स को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, कोई भी कोलेटरल रखा जाता है, कुछ गिरवी रखकर असेट्स। कंपनी क्या करती है, कुछ असेट्स को गिरवी रखकर बॉन्ड्स जारी करती है, तो वो सिक्योर होते हैं। डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स आर यूजुअली अनसिक्योर्ड। डिबेंचर ज्यादातर, ध्यान रखना, ये सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड ज्यादा जारी किए जाते हैं, यानी कि उनके पीछे कोई असेट्स नहीं होती, कोई कोलेटरल नहीं होता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स कम विद ए लोअर इंटरेस्ट रेट एज इट इज हाईली स्टेबल एंड सिक्योर। क्योंकि बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, सिक्योर ज्यादा होते हैं, रिस्क कम होता है, इसलिए इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी कम मिलती है, अर्थात ब्याज आपको इसमें कम मिलेगा। जबकि डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर्स ऑफर ए हायर इंटरेस्ट रेट एज इट डज नॉट कम विद एनी सिक्योरिटी। डिबेंचर्स में क्या होता है, जनरली जो डिबेंचर्स है वो अनसिक्योर्ड होते हैं, और अनसिक्योर अगर कोई चीज होगी तो कोई भी इन्वेस्टर उसकी ज्यादा पेमेंट लेगा, इसलिए डिबेंचर्स पे जनरली इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हाई होती है। फिर है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स आर इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, म्युनिसिपल्स, बहुत सारी संस्थाएं होती है, या हम कह लें ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, सब लोग बॉन्ड्स जारी करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन डिबेंचर्स जारी करने का अधिकार सबके पास नहीं होता। डिबेंचर्स आर ओनली इशूड बाय द प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज। दोनों इशू कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है और गवर्नमेंट कंपनीज भी डिबेंचर्स को इशू करती हैं। जनरली म्युनिसिपल्स इशू नहीं करते हैं। फिर है बॉन्ड्स आर लेस रिस्की। जाहिर बात है, इसके ऊपर सिक्योरिटी होती है तो रिस्क कम है, आपका पैसा डूबने के चांस कम होते हैं। डिबेंचर्स आर हाई रिस्की, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, असेट्स को नहीं रखा जाता है, जिस कारण से ये रिस्क में ज्यादा हो जाते हैं। फिर है इंटरेस्ट पेमेंट्स कैन बी मेड मंथली और एनुअली। जो बॉन्ड्स में इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है वो मंथली भी की जा सकती है और एनुअली भी की जा सकती है। जबकि डिबेंचर्स में क्या होता है, पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स डिपेंड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस इन द मार्केट। कंपनी में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे ब्याज चुकाती है। कई बार वो थोड़ा सा बाद में भी चुका देती है, रोक लेती है इंटरेस्ट को। फिर है बॉन्ड होल्डर्स आर द प्रायोरिटी एट लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, ठीक है, उस वक्त सबसे पहले अगर किसी की पेमेंट होती है तो वो कौन होता है, बॉन्ड होल्डर। अगर आपके पास बॉन्ड है तो सबसे पहले कंपनी आपका पैसा चुकाएगी, फिर वो चुकाएगी डिबेंचर्स वालों का। डिबेंचर्स आर द सेकंड प्रायोरिटी एट लिक्विडेशन। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में आ रही है, बंद हो रही है, तो अगर आपको पैसा कम मिलेगा, पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाएगा पैसा, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो डिबेंचर्स वालों को दिया जाएगा।
फिर है आगे, बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देन डिबेंचर्स। बॉन्ड्स काफी लंबे वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में काम में आते हैं, जबकि डिबेंचर्स कैन बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द इशूइंग कॉर्पोरेशन। और डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के साथ साथ हल्का शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं हम, इकोनॉमी के हिसाब से शॉर्ट टर्म भी 5-10 साल होते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये दोनों ही रूप में काम आ जाते हैं डिबेंचर्स। इन्वेस्टिंग है, दोनों ही जगह हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारा हम इन्वेस्टमेंट का ही लेके चल रहे हैं। बॉन्ड्स में भी टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स। इन इंडिया द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इंक्लूड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कैपिटल गेन्स बॉन्ड बाय NHIA एंड REC, IRFC, टैक्स फ्री बॉन्ड्स एटसेट्रा। बॉन्ड्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड भी होते हैं और टैक्सेबल बॉन्ड्स भी होते हैं, अर्थात बॉन्ड्स पर जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री भी हो सकती है, टैक्स वाली भी हो सकती है। भारत में जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है या NHIA जो कैपिटल गेन्स बॉन्ड निकालती है उस पर टैक्स नहीं लिखता है, जबकि डिबेंचर पे क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिबेंचर्स इज टैक्सेबल। जो भी डिबेंचर से आप इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करेंगे उस पर टैक्स लगेगा, जो कि नॉर्मली जैसे हम बैंक में FD कराते हैं या कोई भी करवाते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है तो उस पर हमारे को देना पड़ता है टैक्स, तो वैसे ही डिबेंचर्स से जो इनकम होगी उसके अनुसार भी आपको टैक्स देना होगा। फिर है, ओनली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स। बॉन्ड्स भी दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। तो जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप बॉन्ड्स का भी फायदा ले सकते हैं। और जब आपका बॉन्ड्स का फायदा यानी कि इंटरेस्ट रेट, जब तक चाहे आप इंटरेस्ट रेट का लाभ उठाएं और सिक्योर रहे। जब आपको लगे कंपनी ग्रो कर रही है तो आप बॉन्ड्स को किस में कन्वर्ट कर दें, इक्विटी शेयर्स में, और फिर कंपनी की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही डिबेंचर्स में भी होता है, ओनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स भी दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो दो, अगर कन्वर्टिबल है तो आप उसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके आप फायदा उठा सकते हैं इक्विटी शेयर्स का। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और NPS नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।